करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। मरकुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। क्या करने के लगे थे? घात में। घात मतलब समझ में आता है आपको? घात शब्द मतलब क्या? नाश। मिलेगा ना तो अभी छोड़ेगा नहीं। राह देख रहे थे, छुपे थे, ये बात समझ में आते। उसकी घात में थे। किसके? यीशु मसीह की घात में। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े फरीसी लोग, जिन्होंने सारी बाइबल की व्यवस्था को अपने लफ्ज में बायात करके रखा है, पर उनके पास क्या ईर्ष्या थी कि मिलेगा यीशु मसीह हाथ में तो क्या करेंगे? घात करेंगे। फिर एक बार पढ़। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सप्ताह के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। क्या देखे? कि वो सप्ताह के दिन उसे चंगा करता है क्या नहीं। एक अपनी धार्मिकता को लेके बैठे थे और उसकी घात में लगे थे। प्रिय शत्रु हमेशा आपकी घात में लगा रहेगा। वो आप कुछ भी अच्छा काम करते होगे, वो आपकी घात में लगा है। आप कहीं पर भी जा रहे, वो आपकी घात में लगा हुआ है। आपको हमेशा सावधान रहना प्रियो, इस जलन की आत्मा से। इस जलन की आत्मा से आपको हमेशा सावधान रहना है। आपके साथ कौन लोग उठते बैठते, उनका सच में आपके प्रति भावना कैसी है, या सच में आपके प्रति वो कैसा सोचते हैं, या सामने आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं और पीछे आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसे लोग प्रिय घात में लगे रहते हैं। प्रिय आपको मसीह जीवन में सावधान रहने की जरूरत है। लोग केवल आपका इस्तेमाल करेंगे और एक दिन ऐसा समय आएगा वो आपका घात कर देंगे। लूका की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसका 1 वचन। फिर वह सप्ताह के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया। और वे उसकी घात में थे। वे कहाँ पर थे? उसकी घात में थे। फिर एक बार एक फरीसी के घर में वो खाना खाने गया, फिर एक बार वो उसके घात में थे। ऐसा नहीं लिखा है प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में अनेक जगह यीशु मसीह के बारे में लिखा है वे उसकी घात में थे, वे उसकी घात में थे, वे इसे ढूंढने के लिए थे, वे इसे मारने के लिए थे। प्रियो हमें समझ में आने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन की सेविका करते, हम काम करते, हमारा शत्रु जलन से भरा है। वो हमेशा हमारी घात में है। वो हमें नष्ट करने के लिए, वो हमारा विनाश करने के लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। यदि हम मसीह जीवन में सावधान नहीं रहेंगे प्रियो, हमारा घात हो जाएगा। मैं उधर गया था, उसने मेरे को ऐसा बोला, अभी मैं जाएगा ही नहीं। अभी तू उधर नहीं जाएगा, थोड़े दिन के बाद तू किधर नहीं जाएगा, घर में रहेगा। हमें पता होना चाहिए प्रियो, शैतान शब्दों के द्वारा हमारा घात कर देता है। हमने कितने बार सुना है, और ये भाई ने मेरे कान के नीचे मारा रहता था ना तो मैं माफ कर देता था, पर ऐसा बोला ना मेरा दिल ही टूट गया, अभी मैं नहीं जाएगा। शैतान हमेशा प्रियो घात में रहता है। ये हमें समझने की जरूरत है। अगर वो यीशु के पीछे घात में है तो हमारे पीछे क्यों नहीं होगा? हमारे पीछे कितनी ताकत से लगा रहेगा। हम देखते हैं प्रिय और एक वचन, लूका की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 19वां वचन। उसी घड़ी शास्त्री और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दुष्टांत कहा। परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और वेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। क्या लिखा है कि वे यीशु को क्या करना चाहते थे? पकड़ना चाहते थे। वे क्या कर रहे थे? वे प्लानिंग कर रहे थे, वे योजना बना रहे थे। प्रिय आप ऐसा मत समझना कि आपके जीवन में योजना नहीं बनेगी, आपकी भी प्रति योजना बनेगी। यीशु के प्रति योजना बनी है तो आपकी भी प्रति योजना बनेगी। आपकी कंपनी में, आपके समाज में, आपकी कलीसिया में आपकी भी प्रति योजना बन सकती है। क्योंकि जलन की आत्मा प्रिय शांत नहीं बैठती, और ये जलन की आत्मा वाला मनुष्य कौन है? लूसीफर है। वो भी जलन से भर गया और वो कहने लगा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, उससे बड़ा एक सिंहासन बनाऊंगा। वे क्या थी प्रिय भावना? वे जलन की भावना थी।
वो भी ईर्ष्या से भर गया, वो भी परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, उससे महान होना चाहता था। और वही आत्मा आज भी पृथ्वी पर भी काम कर रहा है। वे यीशु के प्रति क्या कर रहे, योजना बना रहे। उन्होंने क्या किया, बेदियों को भेजा, एक रूप बदलकर। किस रीति से भेजा है, रूप बदलकर यीशु के पीछे भेजा है। आप इसके साथ घूमो, क्या करता है देखो, बीच में किधर मिलेगा तो हम फटक से पकड़ेंगे उसे। फिर एक बार 20वां वचन पढ़े। वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे। क्या लिखा है, उसकी ताक में रहे। ताक में रहे मतलब नजर रखना, नजर रखना, बराबर ना, ताक में रहेगा तो बराबर है ना। अब वे उसके ताक पर लगे रहे। आगे, ताकि उसे हकीम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। हाँ, उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है, हाँ, और किसी का पक्षपात नहीं करता, हाँ, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। हाँ प्रियो, देखो कितना अच्छे से पूछ रहा है। ऐसा कोई पूछेगा तो पास्टर जी आप तो सही वचन बता रहे और आप परमेश्वर का ही मार्ग बता रहे, कितना अच्छा बोला है ना। क्या गलत है क्या? इधर 21वां वचन पढ़ा ना, फिर से एक बार पढ़ेंगे, देखिए कितना अच्छा बोलते हैं वो लोग। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, क्या आदर के साथ, सम्मान के साथ, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है। हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है। प्रिय, जलन रखने वाली आत्मा, प्रभु हम जानते हैं कि तू जो भी बोलता है वो ठीक है और हमें ठीक सिखाता है। पास्टर का भी कॉलर टाइप, अरे मेरे को बहुत आकाश अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला आकाश ने। हाँ प्रियो, पूरे सम्मान के साथ आया है, पूरे आदर के साथ आया है। गुरु बोल रहा है, केवल गुरु ही नहीं बोलता है कि आप जो भी हमें बातें सिखाती है वे बहुत अच्छी है, वे व्यवस्था के अनुसार है। आगे, और किसी का पक्षपात नहीं करता। ओह माय गॉड, किसी का भी तू पक्षपात नहीं करता। प्रियो देखो इब्लिस कितना चतुर है, क्या बोलता है, किसी का भी तू पक्षपात नहीं करता। पर ये बोलने वाले लोग कौन है, जासूस है, यीशु को पकड़ने के लिए भेजा है। ये जलन वाले रखने वाले लोग हैं। प्रियो ये छोटा छोटा पाप प्रियो अगर मसीह जीवन में समझ नहीं पाएंगे, कभी कभी हम भी किसी को पकड़ने के लिए स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं। प्रियो हम भी ऐसा आते हैं, चतुर से बात करके फटे जाए तो आए ने संडे को किधर गया था। तो प्रियो हम किस लिए पकड़ रहे हैं वो भी हमें समझने की जरूरत है। क्या किसी को नीचा करने के लिए, या किसी को गिराने के लिए, क्या किसी को उत्तेजित करने के लिए, क्या मुझसे लड़, यह हमें समझने की जरूरत है। आगे, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, मतलब जो भी यीशु मसीह प्रचार कर रहा है वो क्या कहता है कि ये लोग मुझे सच्चाई से बताते हैं। आगे, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं। देखियो प्रियो के साथ फटक से क्या विषय बदल दिया, क्या हमें कैसर को कर देना जरूरी है क्या नहीं। आगे, उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, उसने उनकी चतुराई को ताड़कर, ताड़ का मतलब क्या, परखना, उन्हें परख लिया, उन्हें समझ लिया कि ये क्यों है, इनके दावपेच क्या है कि कैसर को कर देना है क्या नहीं देना है। आगे, एक दिनार मुझे दिखाओ, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है। हाँ, उन्होंने कहा कैसर का। हाँ, उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, हाँ, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हाँ। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके। क्या लिखा है कि वे लोग इस बात में यीशु मसीह को पकड़ नहीं सके। प्रियो जब भी हम बात करते पूरी शांति के साथ, पूरी चतुराई के साथ हमें लोगों के बीच में बातचीत करना है, क्योंकि जलन रखने वाले लोग आपके पीछे लगे रहते हैं। प्रियो वे आपको नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए हमेशा बने रहते। केवल हमें सावधान रहने की जरूरत है। आगे, वरन उसके उत्तर से हाँ, अचंभित होकर चुप रह गए। क्या लिखा है प्रियो, वरन में उसके उत्तर से अचंभित रह गए। प्रियो हमें बात ऐसे करना है जो शांति में होगा, जो संयमी होगा, और वो सामने वाले विरोधी को भी शांत कर देगा। यीशु मसीह इसी रीति से लोगों से बात कर रहा था। प्रियो मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं कि एक जुगनू मालूम, मैंने जुगनू बोलेगा तो रात में वो चमकता है, वो एक गाना भी है ना, जुगनू जुगनू ऐसा कुछ। तो ये जुगनू पियो जंगल में उड़ रहा था, जंगल में जुगनू उड़ रहा था। तो अचानक जुगनू ने पीछे देखा कि एक बड़ा लंबा काला सांप उसके पीछे लगा है, और जुगनू दौड़ने लगा जंगल में, यहां वहां
उड़ने लगा यहाँ वहां, तो देखता है तो वो सांप भी उसके पीछे भागते भागते आ रहा है, जोर जोर से जर 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 करके आ रहा है, और जुगनू भी यहाँ वहां, और जुगनू को समझ नहीं आ रहा, अरे ये मेरे पीछे क्यों लगा है। जुगनू भी थक गया और उसने रोका और कहा कि साहब जी आप मेरे पीछे क्यों लगे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या बोलता है जुगनू रुककर, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तू मुझे खाना चाहता है? तो वो बोलता नहीं। क्या मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है? वो बोलता नहीं। फिर तू मेरे पीछे क्यों लगा है? अभी तू मुझे खाना भी नहीं चाहता और ना ही मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है, तो तू मेरे पीछे क्यों लगा है? तो सांप बोलता है जो भी चमकने वाली चीज रहती है वो बढ़ने लगती है ना, तो मुझे देखकर वो अच्छा नहीं लगता है। क्या? जो भी मैं चमकने वाली चीज को देखता हूं उसे मैं देखेगा ना तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। समझ में है? प्रिय मसीह जीवन में जब आप ऐसे बढ़ते रहते ना तो जलन रखने वाली आत्मा भी आपके पीछे आती है, ऐसा फन फिला के। आप जिधर जिधर जाएगा वो आपके पीछे पीछे आएगा। आप बोलेगा मैंने क्या किया था? वो इब्लिस का स्वभाव है। आप मसीह में बढ़ने लगेंगे, आप आपके काम धंधे में उन्नति करने लगेंगे, पर वो जलन रखने वाली आत्मा अपने आप आपके पीछे आएगी। वो चाहता नहीं है कि मसीह के लोग उन्नति प्राप्त करें, वो चाहता नहीं है कि मसीह के लोग आशीषित प्राप्त हो जाए, वो चाहता नहीं है कि मसीह के लोग भिन्न भिन्न दान में बढ़ जाए, क्योंकि वो जलन रखने वाला क्या करता है? वो पीछे पीछे आता रहता है। उसका एक ही मकसद क्या है? कुछ भी चमकने वाली चीज बढ़ने नहीं चाहिए, मैं ही चमकने चाहिए हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई तो भी चमकना नहीं चाहिए। ये प्रियो शैतान की हमेशा वृत्ति होती है। इसीलिए प्रियो हमें हमेशा अपने आंखों पर नियंत्रण रखना है। किसके ऊपर नियंत्रण रखना है? आंखों के ऊपर। आंख ऐसी चीज है प्रियो जो हमें जलन को लेकर आती है। लूका की पुस्तक 11:34। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी उजाला है। प्रिय आप मनुष्य को किस रीति से देखते, आप उससे किस रीति से बातचीत करते, आपका देखने का नजरिया कैसा है, ये मायने रखता है प्रियो। जब हम किसी को देखते कि ईर्ष्या की नजर से नहीं, एक जलन से नहीं, पर एक कोमल से, एक बर्डन से, एक ऐसा कंपैशन से कि एक मनुष्य है, ये मनुष्य को बचाना जरूरी है। इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो शरीर भी उजाला है, तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। तब वो क्या है? तेरा शरीर अंधियारा में। प्रिय जब हम किसी के खिलाफ ईर्ष्या करते तो आपको ध्यान रखना है कि आपका शरीर अब अंधियारे में है। आपको उस अंधियारे से निकलकर उजाले में आना है। यीशु मसीह ने क्या किया? हम अंधेरे में थे और उसने अपने लहू के द्वारा हमें, उसकी मृत्यु के द्वारा उसने हमें उजाले में लाया। हमारे लिए आशा नहीं थी, हमारे लिए किसी भी प्रकार का मौका नहीं था, पर यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के मृत्यु के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा ही प्रियो हमारे लिए क्या हो गया? उजाला हो गया। हमें उजाला प्राप्त हो गया, नहीं तो हम अंधेरे में थे प्रियो। और यह हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जलन की भावना हमें कहां पर लेके जाती है? अंधियारे में। हालेलुया। हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसका पहला वचन। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? क्या कहता है? कि मैंने मेरी आंखों पर वाचा बांधी है तो मैं फिर कैसे किसी कुंवारी को देखूं? प्रियो हमारे पास जो भी पाप या जो भी बातें आती है, जलन बोलिए, लश बोलिए, कि जो भी, वो कैसी आती है? हमारी आंखों के द्वारा। हमारे आंखों पर हमारा नियंत्रण चाहिए। हमारे आंखों के द्वारा प्रियो पाप होता है। जब भी हम हमारे आंखों के द्वारा ऐसी कुछ गलत बातों को देखते हैं, हम अपने आप को अंधेरे में लेकर जाते हैं। इसलिए प्रियो हमें परमेश्वर के वचन में ज्योति में बने रहने की जरूरत है। उस अंधियारे में से बाहर निकलने की जरूरत है। जैसा अय्यूब कहता है कि मैं अपने आप को उस आंखों के द्वारा मैंने क्या किया? मैंने वाचा बांधी है, मैं कैसे एक कुंवारी को देख सकता हूं। इसलिए यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है कि तूने मेरा दास अय्यूब को देखा है क्या? प्रियो परमेश्वर हमें भी इसी नजरिए से देखता है, केवल अय्यूब को नहीं देखता, हमें भी इसी नजरिया से देखता है कि हम मसीह में कैसे। हालेलुया।